सुदिवस बच्चों, मैं तुम लोगों की बिंदु वर्मा। आज हम 5वीं कक्षा की 5वें विषय में जो है एक अनोखा विषय है जिसके बारे में तुम लोग जानोगे तो और भी जानने की आग्रह मन में जाएगी, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े हर किस्से को हमसे जानकारी देने में सहायता करेगी। क्योंकि इस विषय में हमारे चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे मिलने वाली हर तरह की सहयोग, मदद या फिर उनसे लाभ जो मिलता है वो हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में लेखक ने विस्तार रूप से आलोचना की है। ये तो रही नीम की पेड़। अभी जो माहौल है, हम अभी इतनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं जिस वजह से हम लोग आपस में मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम किसी को देख पा रहे हैं। अभी हम जैसे घर में बंदी बन के बैठे हैं, इसलिए थोड़ी सी सतर्कता के सहित हम अगर बड़ों का द्वारा किए गए हर वो बात को मानेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से हमारा ये दिन भी गुजर जाएगा। ठीक है, वो तो सब हमारे पास जो है वो हमें अच्छी सलाह देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने जो पिछली क्लास में आलोचना की थी वो था क्या? परागण। परागण के विषय में मैंने सारी जानकारी तुमको दे दी, वो विषय भी खत्म हो चुकी है और उसकी जो अभ्यास थी उसको मैंने लिखित रूप में रखी है। जब भी वो तुम्हारी क्लास में आएगा मैं उसको दे दूंगी। अभी हम आगे की ओर चलेंगे। आज का टॉपिक है क्या? नीम का पेड़। नीम का पेड़, नीम का पेड़ मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनको पेड़ बोलते हैं। नीम का पेड़ आमर ओडिया कौन कहते सेटाको नीम गछ। ताले आमर चतुर्पार्श्वे जो सब परिवेश रे विभिन्न प्रकार छोट बड़ गछ सब अछि, घास ठारू आरंभ करी बड़ बड़ वृक्ष पर्यंत समस्त आम जीवन रे कौन ना गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछले। काहे कि ना तांकर अवदान ही हमको आज कौन बंचिबारे सहायता करूछि। आज जो परिस्थिति हेछि जे चारिआडे कौन जनसंख्या बढ़ी जाइछि, सेठी कौन हेछि ना हमर जोटा को कहूचे अम्लजान परिमाण कम जाइछि, जहा द्वारा कौन होछि ना आज हमें बाहर देश रो अम्लजान किणी की व्यवहार करूछि। काहे कि ना जदी लोक संख्या वृद्धि मात्रा रे हमर कौन ना परिवेश रे वृक्ष मानकर वृद्धि मध्य सेही समांतर रे हेई थांदा, हुएता आज हमको एई बड़ी परिस्थितिर सामना करबा को केबे पड़ी न थांदा। हुएता कोठी ना कोठी हमर भूल रहिछि जोथि पाई कि हमें आज एते बड़ असुविधार सम्मुखीन होछे। काहे कि ना जेतिकी परिमाण रे मनुष्यर एई धरा पृष्ठ रे रहिबार आवश्यकता अछि, सेतिकी परिमाण रे ता सहित भगवान सृष्टि करथिबा समस्त उपादान मध्य ए धरा पृष्ठ रे समान परिमाण रे रहिबा आवश्यक। काहे कि ना मनुष्य जते बेले बंचिबा को आरंभ करे छोट और बड़ हो, ता सहित तार चतुर्पार्श्वे थिबा समस्त उपादान गुडी को धीरे धीरे समय क्रमे परिवर्तन हो। तो आज धर आमे हम अगणारे गोटे छोट गछ देखिछि, सेठी गोटे सेही घरे गोटे छोट पिलाटी जन्म होला, ताले सेही पिलाटी समय क्रमे जते बेले बढ़ी बढ़ी चलिला, से गछटी भी सेही अगणारे धीरे धीरे बढ़ी चलला। ताहले कोन ना जेमिति मनुष्य तार समय अनुसार शारीरिक और मानसिक हो विभिन्न स्तर रे जे परिवर्तन करूछि, सेही बड़ी कोन होछि ना आम चतुर्पार्श्वे थिबा समस्त परिवेश रे छोट बड़ वृक्ष लता को आरंभ करी समस्त निजर किछि ना किछि परिवर्तन करते। ताले देखिबा प्रस्तुत पाठ में एक रोचक घटना के माध्यम से नीम के पेड़ का उपयोग को बताया गया है। ताले ए प्रस्तुत पाठ माध्यम रे लेखक कोन करचंती गोटी रोचक माने मनोहर कहानी गोटी ता माध्यम रे कोन करचंती नीम गछर उपादेयता कोन, आम जीवन रे नीम गछर अवदान कोन रहिबा आवश्यक कि नाही से विषय रे कोन करचंती ना जणै देइछन। ताले देखिबा बाबू और आपू आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी रविवार की छुट्टी थी। दोनों आज घर पर रहकर मम्मी को कामों में सहायता करने की योजना बनाई थी। ठीक 8 बजे
बागीचे में पेड़ पौधों को पानी देने के लिए निकली। दोनों मम्मी के पीछे पीछे चले। मम्मी दोनों को देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बापू बोला, मम्मी आज हम तुम्हारे कामों में तुम्हें मदद करेंगे। मम्मी बोली, ठीक है बच्चों, आज हम बागीचे की सभी पेड़ पौधों को पानी देंगे। माँ के साथ वह बगीचे में पौधों को पानी देते बहुत प्रसन्न थे। अचानक पानी देते वक्त आपू ने दीवार के पास एक पेड़ पर छोटे छोटे फल देखे। आपू ने बापू से कहा, देखो भैया कितनी सुंदर फल है, चलो उसे तोड़कर खाते हैं। बापू ने एक पत्थर से फलों पर निशाना मारा, फल नीचे गिरे। दोनों ने फल धोकर मुंह में डाले। खाते ही दोनों ने थूक दिया। आपू बोला, भैया कितना कड़वा फल है, इस पेड़ को हम पापा से कहकर कटवा देंगे। अचानक मम्मी वहां पहुंची। मम्मी बोली, क्या हुआ? बापू बोला, मम्मी इस पेड़ का फल बहुत ही कड़वा है, हम इस पेड़ को यहाँ से हटा देंगे। मम्मी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, यह कोई साधारण पेड़ नहीं, यह नीम का पेड़ है। तुम्हें मालूम नहीं, यह बहुत उपयोगी पेड़ है। इसके फल खाए नहीं जाते, इसका रस कई औषधियों को बनाने में व्यवहार किया जाता है। नीम के केवल को निम्बोली कहते हैं। नीम के फल को निम्बोली कहते हैं। नीम के पत्ते और निम्बोली के कीटाणुनाशक गुण होते हैं। नीम के पत्ते के स्नान में प्रयोग किया जाता है, जिसे चर्म रोग ठीक करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा नीम का प्रयोग कंपनियां पेस्ट, साबुन, तेल बनाने में करते हैं। नीम के पेड़ पर्यावरण को स्वच्छ व निर्मल बनाने में हमारी सहायता करते हैं, और जिससे वायु प्रदूषण भी कम होता है। यह सब बता के बाद मम्मी कुछ समय रुकी और फिर बोली, आपू बापू अब क्या तुम यह पेड़ को कटवाने की सोच रहे हो? आपू बापू एक साथ बोले, नहीं मम्मी। बापू बोला, मम्मी हम नहीं जानते थे कि नीम का पेड़ इतना लाभकारी है। अब तो हम अपने बगीचे में और ढेर सारे नीम के पेड़ लगवाएंगे और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आपू बापू और मम्मी घर के ओर चल दिए। ताले ये थिला गोटे रोमांचकारी कथा। तो इस पाठ में हमें नीम के पेड़ के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। नीम का पेड़ किस तरह से उपयोगी है और हम इसको किस तरह से अपने जीवन में लगा सकते हैं। इसको हमें काटना चाहिए या फिर इसके और भी पेड़ हमें चारों ओर लगाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, बापू और आपू आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी रविवार की छुट्टी। ताले तुम बयस दुईटी पिला जे कि आपू और बापू से बहुत खुशी थे कहीं आज रविवार छुट्टी थिला। दोनों आज घर पर रहकर मम्मी की कामों में सहायता करने की सोच रही थी। ताले से दिन कौन कले भाविले जे आज तो रविवार छुट्टी, बहुत खुशी हमें आज आम घरे रहिबु आ मां को ताको काम रे सहायता करिबु। तापरे ठीक 8:30 बजे ठीक जेंती सकाळ हला से ताकर नित्य कर्म सारले उठिले। तापरे कोन करचंदी ना से देखिले मम्मी कोन करचंदी मा ताको मां जी से जाउचंदी बगीचा हैला। ताले से कोन करले ठीक 8 बजते ही मम्मी बगीचे के पेड़ पौधों को पानी देने निकली। ठीक सही समय 8टा समय मां कोन करचंदी ताकर जो बगीचा टी अछि सेही थिबा समस्त वृक्ष मानकर छोट छोट गुल्म सब्जी सब ताको बगीचा रे से जहां लगेछिली से समस्त को पानी देबा पई बाहर। दोनों मम्मी के पीछे पीछे चल दिए। से दी जण कोन कले ना ताको मां को पछे पछे रे गले। मम्मी दोनों को देखकर बोली, यह तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? आपको बापू बोला, मम्मी आज हम तुम्हारी कामों में तुम्हें मदद करेंगे। तारे से जेतल ताको पछे पछे जाइछिन ना मां को पछे पछे जाइछिन कोन हेछि ना मां पछे छिन कि तुम कोन याड कोड आसिलो? बापू पछारिले, बापू कहले मां आज हमें तुमको तुम
काम रे सहायता करूँ। मम्मी बोली ठीक है बच्चों, आज हम बगीचे की सभी पेड़ पौधों को पानी देंगे। ताले माँ कहले ठीक है पिला माने आज हम कोन करिबा ना बगीचार सब छोट बड़ गछ मान को आमे आज पानी देबा। ताले कोन हला ना से समस्त गोटी माँ गोटी काम रे जाइछन्ती काहे कि ना बगीचार से समय से प्रतिदिन पानी दियंती। त सी जो काम रे बाहर चंती तांको सहायता करबा पय तांको दुटी पिला तांको संग रे जाइछन्ती। जेतबे से जाइछन्ती से कोन करे ना प्रथमे बगीचा काम को आरंभ करिवे ना माँ कहले जे आमे आज बगीचार पानी देबा कामटा करबा। सब छोट बड़ एको पानी देबा पौधा प्रथम शब्द लिखिबा दीवार। दीवार माने दीवार माने कांच बा पाचेरी। तोड़कर माने तोड़िए कड़वा। कड़वा माने मसाला पिता किंतु एटा जे निम फल एटा हबो पिता। ताले से कोन करछन्ती ना जेतबेले मां को संगे जाइछन्ती से बगीचारे पानी देवा काम पई मां को सहित से बगीचारे छोट छोट गछ मान को पानी देवा समय बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न माने बहुत खुशी थे। ताले से गछ गुडी ऊपर पानी दउछन बहुत खुशी थे। अचानक पानी देते वक्त आपने दीवार के पास एक पेड़ पर छोटे छोटे फल देखे। ताले से जो अचानक पानी दउछन समय होइछि ना आपको से दुई भाई भीतर आपको कोन कला ना गोटे कांथ पते का तांको जो बगीचार पाचेरी पाखरे गोटिए गछ देखिले जोथरे टिकटिक फल सब हेछि। आपने बोला बापू से देखो भैया कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, चलो उसे तोड़कर हम खाते हैं। तोड़कर माने से बंद छिंडे के तोड़ी करी खाइबा। बापू ने एक पत्थर से फलों पर निशाना मारा। ताले गोटी छोट पत्थर धीरे कोन कला ना से जो फल गुडी को लक्ष्य करी टेकाटी को मारिला। फल नीचे गिरे, दोनों ने फल को धोकर मुंह में डाला। ताले से माने कोन कले ना से फल गुडी को धोई देके मुंह रे माने पाटी रे पके देले। खाते ही दोनों ने थूक दिया। से को खाई माने खाइबा मात्रे से कोन करछन्ती ना एमिति बागरे कारण निमटा हम पिता लगे से तो ए सब कथा जानि नहंती तण गुटा को धोई के पाटी रे पके दिछन्ती। जेता पाटी रे पके दिछन्ती सेटा कोन हिची ना तांको पिता लगे से सही समय रे काढी दिछन्ती बा छुटी दिछन्ती। आपको बोला भैया कितना कड़वा फल है, इस पेड़ को हम पापा से कहकर कटवा देंगे। ताले से कहला भाई फल गुडी को पड़े माने बहुत पिता लागिছে हम ये गछ को हम बगीचा रे रखिबा नै बापा को कहि कि गछ को काटी देबा। अचानक मम्मी वहां पहुंची। मम्मी बोली क्या हुआ। ताले सही समय कोन हिची ना तांकर मां आसीसंती ती जण को कथा वार्ता भितर पहुंच जाइछन्ती। पचारिले जे कोन हला तमे काहे कि एमिति कथा वार्ता होछ। बापू बोला मम्मी इस पेड़ का फल कितना कड़वा। से जोड़ ता मां कोन करछि ना बापू कहिछि मां ए गछर फल गुडी को बहुत पिता जोटा के खाइबा उपयोगी नहो, तेणु करी गछटा भी हमर कोनोसी काम रे आसीबो नाही। इसको हम कटवा देंगे।
ताले से कहले आमे गछ को काटी दबा ताहले आमे जानि जे आम चतुर्पार्श्व जो सब गछ गुडी अछि किछि ना किछि फल थाए किछि ना किछि फूल भी धरे थाए हेले सब समय सब जिनसटा आम पई कि गोटी गछर उपयोगी हो सेटा किछि माने नै हेले भी गछ गोटे एमिति जिनस जहार कोन करछे ना आमे सब जिनस हमर व्यवहार उपयोगी होते काहे कि ना सेथिरे तार पत्र हो काठ हो कि डाल हो किंबा तार फल हो फूल हो सर्वशेष रे कोन तार छाई हो हमकु कोन करथाय ना सहाय्य करथाय आम जीवन रा समस्त समय रे से हमकु तार सब किछि देकी सहाय्य करथाय मने कर गोटी गछ तादे कोनोसी मीठा फल फल नै कि फल बासना फूल भी होले हेले भी से गछला हमन पई उपयोगी काहे कि ना तार हम डाल को काटी कि जाळ करूचे तासी जेतबेले सेही परि गछ गुडी हम परिवेश रहउची ना से कोन करची ना परिवेश भितर अंगारकाम्ल ग्रहण करी कि अम्लजान छाडुची सेटा भी हम पई कि लाभदायक तापरे कोन होची किछि रहले भी सेही अंचल रे थिबा बाटरे जाउथबा लोक मान पई छाई प्रदान करची आउ गछ थिले ही हमर कोन होय ना वर्षा हेते वर्षा होबारे सहाय्य करथे तेणु करी गछ जदि हमको मीठा फल न दउची सुगंधित पुष्प न दउची बा फूल न दउची हेले भी हम ताको हम परिवेश रो काटी देबा उचित नुटी तेणु करी सेही परी ए निंब गछटी कोन होय त तार फलटी हम पई कि मीठा न होई पारे कि त पत्रटी मीठा न होई पारे किंतु ए निंब गछर एते महात्म्य अछि जे से कोन ना तार समस्त औषधि गुण हम जीवन रो अनेक रोग को दूर करिवारे सहाय्य करे जहा कि आज बड़ बड़ औषध कंपनी हो किंबा जोडा हम पेस्ट भाबरे व्यवहार करछे साबुन भाबरे व्यवहार करछे फिनाइल भाबरे व्यवहार करछे जे सब जिंस सेही सब क्षेत्र रे निम्ब गछर मंजी हो किंबा फल हो कि ता पत्र हो ता छेली हो एई सब रस बाहर करके कोन करछन्ती ना विभिन्न प्रकार कीटाणुनाशक औषध बाहर करछन्ती आम दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करथवा सैनिटाइजर हो कि पेस्ट हो कि कोनोसी साबुन हो किंबा हम चटाडा जो सफा करछे फिनाइल हो सेही सब रे कोन प्रस्तुत करबा पई निमर कोन ना गोटिए तेल व्यवहार करा जाय निम छेली हो कि निम पत्र हो किंबा फल हो ए समस्त को व्यवहार करी तार रस बाहर करी कि ए समस्त उपादेय जिंस गुडी को आम पई बड़ बड़ कंपनी बा विज्ञान क्षेत्र रे प्रस्तुत करा जाय जोटा कि आम पई अनेक लाभदायक होय आ हमको विभिन्न प्रकार रोग आ असुविधा रो रक्षा करे ताले आज पे एतिकी बाकी क्लास रे हम आगु पढिबा ताले देखिबा एक नंबर रे देखिबा केते गुडिए प्रश्न जदि हम पढिबा भीतर किछि प्रश्न आसुछि ताले हमको आलोचना करिबो त्रिवेणी देखिए बच्चे रविवार की छुट्टी कैसे बिताना चाहते थे ताले सेही दुई जण पिला रविवार की छुट्टी को किपरि मनेबा को चाहते बच्चे रविवार की छुट्टी अपनी मम्मी को अपने काम में सहायता करके बिताना चाहते थे ताले कौन होगा ना बच्चे मम्मी को मदद करके बिताना चाहते थे पहले पिलाने केमिति छुट्टी को काटिबा को चाहुथिले ना तांका मां को ताका काम रे सहायता करिकि छुट्टी को काटिबा को चाहुथिले बच्चे मम्मी की मदद कैसे करना चाहते थे
बच्चों ने मम्मी की मदद बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देने में की। बच्चों ने मम्मी को पेड़ पौधों में पेड़ पौधों को पानी देने में की। और आप सुने क्यों कहा इस पेड़ को हम पापा से कहकर कटवा देंगे कहीं कहला जे ए गछ को हमें बापा को कहीं की काटी देबा कारण से गछर फल गुड़िक कोन ना कड़वा थिला ता पुरा तेणुकरी आपने क्यों कहा इस पेड़ को हम पापा से कहकर कटवा देंगे क्योंकि पेड़ का फल बहुत ही कड़वा है। इसलिए कचरा देंगे। एसब लिखिबा सीट उपरे आलोचना कराइथिबा मने रखिबा ओ खातारे